नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। शॉपिंग तो आप जरूर ही करते होंगे, कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन। और इस खरीदारी के दौरान कई बार आप ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। कभी कोई दुकानदार आपसे ज्यादा कीमत वसूल लेता है, तो कभी आप जो सामान खरीदते हैं उसकी क्वालिटी खराब निकल आती है। कभी कभी तो आप किसी सेलिब्रिटी का ऐड देखकर भी वो सामान अपने घर लाते हैं और फिर पछताने लगते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी ही खराब होती है। लेकिन कौन झंझट में पड़े ये सोचकर आप शिकायत नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सामान दिल्ली से खरीदा है और आप रहते मान लीजिए कि मुंबई में हैं, तो सोचते हैं कि कौन लौटाने जाए और कहां अब इसकी शिकायत की जाए, कौन इसके झंझट में पड़े। लेकिन मोदी सरकार ने आपकी इन परेशानियों का एक समाधान खोज लिया है। मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं से जुड़े 34 साल पुराने एक कानून में बदलाव किया है जो 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो गया है। ये कानून क्या है, कैसे ये कानून आपकी मदद करेगा और कैसे इस कानून के जरिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी के दौरान ठगी का शिकार होने से बच पाएंगे, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। 24 दिसंबर 1986 देश के इतिहास की वो तारीख थी जब यहां पर उपभोक्ताओं से जुड़ा कोई कानून लागू हुआ था। इस कानून के तहत हमारे आपके जैसे उपभोक्ता सामान और सर्विसेज पर अपने हक और हुकूक की बात करने लगे थे। कई बार आपने भी सामान की खरीदारी के दौरान ठगी या फिर क्वालिटी खराब होने पर कहा होगा कि मैं आपको कंज्यूमर फोरम में देख लूंगा या देख लूंगी। कई बार मोबाइल का बिल ज्यादा आ जाता है या फिर कई बार बेवजह कंपनियां आपकी सर्विस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती हैं, तो आप यही कहते होंगे कि बिल सही कर दो वरना मामला कंज्यूमर फोरम में जाएगा और फिर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। कई बार कंपनियां सब सही कर देती हैं और कई बार वो टालती हैं, जिसकी वजह से आप वहां पर कंज्यूमर फोरम में शिकायत करते हैं। ये मामले कंज्यूमर फोरम तक जाते हैं और ये सब होता है उस एक कानून से जिसे कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। लेकिन अब 34 साल बाद इस कानून में बदलाव आया है और ये बदलाव हमारे और आपके लिए और भी अच्छा है और भी सुविधाजनक है। क्या कहता है ये नया उपभोक्ता संरक्षण कानून? अगर कोई कंपनी फर्जी विज्ञापन बनाती है और उसकी वजह से ग्राहकों पर प्रभाव पड़ता है, तो शिकायत करने पर कंपनी को जुर्माना देना होगा। अगर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई और ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है तो उसे भी जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए अब यह जरूरी नहीं है कि सामान जहां से खरीदा गया है या सर्विस जिस शहर से ली गई है उसी के कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जाएगा। 1986 के कानून में यही था कि आप जहां से सामान लेते हैं या आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर मामला दर्ज करा सकते हैं। अब बदल गया है। इस कानून के तहत ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल कर दिया गया है, यानी कि अब ये कंपनियां भी धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगी। कंपनियों को अब हमेशा अपने ग्राहकों को सामान की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी शुद्धता और उसकी कीमत के बारे में पूरी जानकारी देनी ही होगी। अगर कोई कंपनी किसी खाने पीने के प्रोडक्ट में मिलावट करके बेचती है तो दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा। अगर कंपनी की मिलावट की वजह से किसी उपभोक्ता को जान का खतरा हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो उपभोक्ता के परिवार वाले को हर्जाने के साथ ही कंपनी के जिम्मेदार को जेल की सजा भी हो सकती है। अगर किसी कानून को बेचने पर कानूनन रोक है और कोई कंपनी उसका विज्ञापन करती है या कोई सेलिब्रिटी उसका विज्ञापन करता है या फिर बेचता है तो कंपनी के खिलाफ जुर्माना लग सकता है, साथ ही जिम्मेदार को जेल की भी सजा हो सकती है। अब आपके जेहन में सवाल होगा कि कानून तो ठीक है, लेकिन ये लागू कैसे होगा और इन्हें सजा कौन दिलवाएगा या फिर जुर्माना कौन लगाएगा? तो इस नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में इसका भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA का गठन करेगी। इस अथॉरिटी के पास अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो उपभोक्ताओं के मामले की शिकायत की जांच करेगी और फिर तय करेगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि उस पर जुर्माना लगाना है या उसे सजा देनी है या फिर कोई और बाकी एक्शन लेना है।
और अब सबसे जरूरी बात जो हमसे आपसे सीधे तौर पर जुड़ी है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो शिकायत कहां करें, किसी कंपनी के खिलाफ या किसी दुकानदार के खिलाफ अपनी बात को किसके सामने रखें। तो इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है। इसके तहत जिला, राज्य और फिर केंद्र स्तर पर कंज्यूमर फोरम बनाए गए हैं या कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस बनाए गए हैं। इनको कहते हैं CDRC। अगर किसी सामान या सर्विस की कीमत 1 करोड़ से कम की है तो शिकायत जिला CDRC सुनेगा और फैसला लेगा। अगर सामान की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की है तो सुनवाई राज्य CDRC में होगी, और अगर कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक की है तो सुनवाई केंद्रीय CDRC में होगी। बाकी तो अंतिम फैसले के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट है ही जो पहले से है। अगर कंपनी को CDRC के फैसले से ऐतराज है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और अगर ग्राहक को CDRC के फैसले से ऐतराज है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अब अगर आप भी कोई सामान खरीदने जा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो इन नए नियमों का ध्यान रखिए, क्योंकि सरकार भी कहती है जागो ग्राहक जागो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।